एक वैकेंसी आपको लेनी है और ये निश्चित कर लेना है कि आपको इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक भर्ती आपके हाथ में होगी। आपके घर की खुशियां लौट कर आएंगी वापस, जिससे आप जूझ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। आपकी एक नौकरी पक्की होगी 100%। तो आप हमारे साथ रहें और आपको जहां से हेल्प मिले आप वहां से पढ़ाई करें, ठीक है। हेलो साथियों, कैसे हो सभी? वेलकम टू नियाज एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करते हैं, आज डिस्कशन करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती को लेकर के, जिसमें 60,244 भर्ती हैं। सभी को पता है इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार इतनी आई हैं और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। भाई इसमें 18 साल से लेकर के 30 साल वाले स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, साथी हैं, जो कह लो फ्रेंड है, वो सब तैयारी कर रहे हैं और वो यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उनका सिलेक्शन 100% होगा अगर वो वाकई में तैयारी कर रहे हैं। और अच्छी बात ये सर, दिन बहुत कम है, अब पढ़ाई हमें कैसे करनी है? तो आप सभी से मैं कहूँगा कि 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, 18 फरवरी 2024 को, ठीक है। तो हम पढ़ाई कैसे करें सर, स्टडी कैसे करें? सबसे मेन पॉइंट आता है, क्योंकि आप थ्योरी क्लास नहीं ले सकते, आप किसी के लेक्चर नहीं ले सकते। अगर ले रहे हो तो सारे टॉपिक आप क्लियर नहीं कर पाओगे, किसी भी सब्जेक्ट के लेकर के हों। अगर आपने थोड़ा सा पहले से स्टडी किया है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और आपने नहीं किया है तो मैं आपसे कहूँगा भाई सेल्फ स्टडी थोड़ी सी कर लें, या यूट्यूब का किसी भी चैनल से सहारा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे ही चैनल पे आप आएँ। ओके, तो आई होप समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, क्योंकि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे लास्ट तक और आपका एक सिलेक्शन पक्का करवाएंगे, ठीक है, अगर आप फॉलो करते हो। तो यहाँ पे देखिए 18 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, 2024 का। ये भर्ती ऐसी भर्ती है जो 2024 में ही कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल परेशान ना हो। तो आपको एक पोस्ट, इसमें से एक पोस्ट आपको अपने लिए निश्चित करनी है, और इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है ये जो आप सोचो कि सर निकल नहीं पाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, गारंटेड कहता हूँ कि आप अगर रेगुलर 6-7 घंटे पढ़ रहे हो और लास्ट तक पढ़ते रहे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता, ये मानकर चलो, ठीक है। बहुत इजी पेपर आता है, बस आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे हों। रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है, जीके जीएस है। जीके जीएस में मैं आपसे कहूँगा कि आप सिर्फ सिलेक्टेड पोर्शन उठाएं, सबसे पहले प्रीवियस उठाएं, और हम आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। और टेंशन ना लो, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ टोटल हम पे ही डिपेंड हो जाओ, भाई जहाँ से तुम्हें जो कंटेंट मिले वहाँ से तैयारी करो। मैं इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। हम अपने चैनल पे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन डालेंगे एक्सपेक्टेड, जिससे आपको हेल्प मिले। भाई अब ये समय नहीं है कि आपको थ्योरी क्लास दे दी जाए, कोशिश ये रहेगी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के साथ आपका वो कॉन्सेप्ट पूरा करा जाए, बस ये कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते पूरे टॉपिक को, चैप्टर को पहले थ्योरी क्लास लें, फिर सारे कॉन्सेप्ट समझाएं, फिर आपको क्वेश्चन कराएं, तो ये पॉसिबल अब नहीं बन रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें छोटे छोटे पॉइंट उठाने हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन हुआ, कोई क्वेश्चन पूछा है, सीधे पूछा है कि बताइए जो भारत का संविधान है उसमें कितने भाग में बांटा गया है, तो आपको उस भाग से रिलेटेड तो छोटे छोटे भागों के बारे में हम बता देंगे कि पहला भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। जो इम्पोर्टेंट भाग होंगे वो हम आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से हम रिलेट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक क्वेश्चन ले लिया कि बताइए 3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, 3 एक अभाज्य संख्या है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो यहीं पे मैं कहूँगा कि आपसे कि जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि 3 एक अभाज्य संख्या है, तो आपने अभाज्य संख्या पढ़ा होगा तभी तो आंसर दोगे ना, आपने नहीं पढ़ा है तो कहाँ से दे दोगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप से, तो पहले थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दूंगा। भाई वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते तो वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या सही है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबको यही पता होगा, ठीक है, सबको यही पता होगा। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर होते हैं, इवन ऑड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो 2 फैक्टर क्यों होते हैं, इसका कोई रीज़न होगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको कोशिश ये करूँगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा दूँ, समझ गए। तो इस तरीके से आपको, अब ये तो मैथ्स हो गई, जैसे हिंदी हो गई, हिंदी में आपसे वर्णमाला से क्वेश्चन आ गए, तो कोशिश ये करेंगे एक लेक्चर में आपको वर्णमाला पढ़ा दी जाए। या फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन टाइप में आपके ऑप्शन होते हैं भाई, ABCD करके ऑप्शन होंगे, ABCD, तो इनमें आपके अलग अलग दे रखे होंगे,
ठीक है, अलग अलग आंसर होंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर तो ये है भाई, राइट आंसर बी वाला है। अब बचा कुचा जो है वो आपके 3 ऑप्शन हो गए अलग, तो एक ऑप्शन आपका राइट है, बचे 3। ए मतलब आपका अगर बी सही है, ए सही है तो बी सी डी सॉरी, अगर 3 ऑप्शन है आपके तो इन तीनों ऑप्शनों में से तीनों के तीनों ऑप्शन को हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से आपका आंसर क्या है इसमें, समझ गए। तो ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इनसे क्या होगा, एक क्वेश्चन तो हमारा तैयार है ही, साथ में इससे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन और तैयार हो रहे हैं। तो हमारे कितने हो गए यहाँ पे, 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के माध्यम से तैयार हो जाते हैं, समझ गए आप यहाँ पे। तो बड़े अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम इतना कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन रहे हो, वो हमारी तो मर्जी यही है कि आपका सिलेक्शन हो भाई, हर किसी की होती है पढ़ाने वाले की। तो हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से फंसे, ठीक है, आपके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन फंसे, रीजनिंग के क्वेश्चन फंसे, हिंदी के फंसे और मैथ्स के आपके सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फंसे, ठीक है। सेम तो नहीं फंसते, कभी कभी फंस जाते हैं, लेकिन डिजिट चेंज रहते हैं तो उससे कोई इशू नहीं है, हम हर एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। एक वैकेंसी आपको लेनी है और ये निश्चित कर लेना है कि आपको इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक भर्ती आपके हाथ में होगी। आपके घर की खुशियां लौट कर आएंगी वापस, जिससे आप जूझ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। आपकी एक नौकरी पक्की होगी 100%। तो आप हमारे साथ रहें और आपको जहाँ से हेल्प मिले आप वहाँ से पढ़ाई करें, ठीक है। हमारे साथ भी जुड़ें और जहाँ से आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे पूरी भरमार है एजुकेशन की, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।